ये बताइएगा कि थैलेसीमिया होता क्या है बेसिकली? जेनेटिकल डिसऑर्डर है। माँ और बाप दोनों अगर माइनर हो, जो मेजर है उसकी हीमोग्लोबिन या तो बनती ही नहीं, और अगर बने तो इतनी डेड होती है कि वो खून देने से कोई नुकसान नहीं। एक थैलेसीमिक बच्चे की माँ कुछ दिन खुश रह लेगी अपने बच्चों के साथ। कुरान में लिखा है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाई। ट्रीटमेंट या तो बोन मैरो है या फिर ये है कि वो सारी उम्र जो है वो ब्लड लगवाते। 12 वीक के बाद माँ के पेट के अंदर ही पता चल जाता है। CVS एक टेस्ट है, अगर शादी से पहले टेस्ट कर लिया जाए तो माइनर की, अगर नॉर्मल बंदे से शादी हो जाए, बहुत सी मिसाल माँ बाप के लिए यही है कि बार बार फैमिली में शादियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो हेल्थ सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं डॉक्टर AR माडा। आज हम बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। मौजू है थैलेसीमिया। आपने अक्सर सुना होगा जी, फ़लाँ बच्चे को जो ब्लड की ज़रूरत है वो थैलेसीमिया का जो पेशेंट है। तो इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ मैं डॉक्टर फौजिया सईद, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ हैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट से। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ आपका शुक्रिया, आपने दावत दी और इस काबिल समझा, और मैं कासिम फाउंडेशन की शुक्रगुजार हूँ। मैम ये बताइएगा कि थैलेसीमिया होता क्या है बेसिकली? असल में डॉक्टर साहब आपको खुद भी आइडिया होगा कि ये माँ और बाप दोनों की तरफ से आता है। मौरूसी एक बीमारी है। इसमें ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। माँ और बाप दोनों अगर माइनर हों और उनकी शादी हो जाए तो जो बच्चे हैं मोस्टली 50% चांसेस हैं कि वो बच्चे मेजर पैदा होते हैं, और 25% चांसेस हैं कि बच्चे माइनर पैदा होते हैं, और 25% अल्लाह मियाँ मौजूद भी कर देता है तो कुछ बच्चे बच भी जाते हैं। तो माँ और बाप की तरफ से आता है। अच्छा, जैसे आपने बात की मेजर और माइनर की, तो मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है? किस केस में जो है थैलेसीमिया के जो पेशेंट है उनको ब्लड की जरूरत? असल में माइनर जो है वो सिर्फ आप समझ लें थोड़ा एनीमिक होता है, उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है। लेकिन जो मेजर है उसकी हीमोग्लोबिन या तो बनती ही नहीं, और अगर बने तो इतनी डेड होती है कि वो उसको लेके उसकी बॉडी को चल नहीं सकती। समझ लें एक किस्म का ये ब्लड कैंसर है। और ता ज़िंदगी जो मेजर हैं उनको ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और उनका जो है ट्रीटमेंट या तो बोन मैरो है या फिर ये है कि वो सारी उम्र जो है वो ब्लड लगवाते रहें। और ब्लड लगा लगा के ब्लड के साइड इफ़ेक्ट वो एक अलग चीज़ है। फिर वो ता ज़िंदगी इनके पेरेंट्स की वहाँ गुजर जाती है। लेकिन जो माइनर है उसमें माइनर को ब्लड लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने डाइट से या अपने आप को एक्सरसाइज से या चीज़ों से बेहतर कर सकता है, और लाइफ भी गुजार सकता है, शादी कर सकता है, अपने नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। अच्छा, किस उम्र में पता लगाया जा सकता है कि बच्चा जो है थैलेसीमिक है? आजकल तो ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है कि 12 वीक के बाद माँ के पेट के अंदर ही पता चल जाता है। CVS एक टेस्ट है, जिस टेस्ट को जब करते हैं तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो बता देती है पेरेंट्स को कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिक है। और माँ बाप को मोस्टली काउंसलर को कहा जाता है कि इनको गाइड करें कि जो 12 वीक है, इवन हमने फतवा लिया हुआ है कि 12 वीक के अंदर जो बच्चा है उसमें जान नहीं पड़ती, तो अगर आप उसे अबॉर्ट करा दें तो आने वाले जो है उससे आप बचे जाएंगे। लेकिन 80% माँ बाप ये बात नहीं मानते। अच्छा, वैसे ये जैसे कि ये जो हेरिडिटी डिजीज़ समझी जाती है, तो ये भी कहा जाता है कि जो आप कज़न मैरिजेज़ हैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, तो क्या आप उसकी भी यही वजह है कि क्योंकि हम जीन को चेंज करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि हमारे नबी पाक ने भी माशाल्लाह जितनी भी शादियां की डिफरेंट कबीलों में की, तो वो बहुत बड़े साइंसदान थे, ऑलरेडी जानते थे कि एक ही जीन जो बार बार रिपीट हो ना तो वो डिज़ीज़ रिपीट होती रहती है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर किसी और फैमिली में शादी कर ली जाए तो शायद जीन चेंज करने से, वैसे भी अगर शादी से पहले टेस्ट कर लिया जाए तो माइनर की, अगर नॉर्मल बंदे से शादी हो जाए, बहुत सी मिसालें हैं ऐसी, तो बच्चे बच सकते हैं। इसका परमानेंट इलाज मुमकिन है? बोन मैरो इलाज है, बहुत एक्सपेंसिव है और अमीर लोग ही कर सकते हैं, गरीबों के बस की बात नहीं। 7 से 8 लाख एक ही जो है ट्रीटमेंट उसके लिए खर्च होता है, और उसके लिए 2-3 शराइत हैं। सबसे पहले बच्चा उसी उम्र का हो जिसकी बोन मैरो ली जाए, और दूसरा उसी फैमिली का हो। तीसरा है कि देखें जहाँ लोग खून नहीं देते, बोन मैरो कौन देगा, और जिस फैमिली से आप चाह रहे हैं कि मिले, मोस्टली उनके 2 से 3 बच्चे लाजमी
जो है ना वो थैलेसीमिक होते हैं या माइनर थैलेसीमिया के होते हैं, तो वो इस काबिल नहीं होते कि वो बोन मैरो डोनेट करें। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने करवाया तो उसका कराची में हो रहा है, आगा खान हॉस्पिटल में, लाहौर में चिल्ड्रन में शुरू हुआ है, लेकिन इतने कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते। फ़र्क क्या पड़ता है कि पहले उसे 1 वीक बाद ब्लड लगता था, अब 2 माह बाद लगता है, लेकिन ये जान नहीं छोड़ता। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? इसकी प्रिवेंशन बेहतरीन ये कि शादी से पहले एक टेस्ट मस्ट है कि आप निकाह से पहले एक शर्त रखें कि शादी से पहले उसका टेस्ट कर लिया जाए, कपल में से किसी एक का, दूसरे को ज़रूरी नहीं है। आपको पता है सोशल इशू इतने हैं कि अगर आप लड़के को कहेंगे ना टेस्ट कराओ तो वो ज़रा हेजिटेशन फील करेगा, बाज़ का तो सर रिश्ता टूट जाए वो टेस्ट ना कराएं। लेकिन हमें खुद ही, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपना अपना टेस्ट करा के रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम कह देंगे सबको, पूरी पाकिस्तान में अगर सब शादी से पहले टेस्ट कराएं, ला पास हो जाता है। अगर 2012 से असेंबली में ये ला, लेकिन अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इवन हमारी वज़ीर हेल्थ जो खुद हैं, उनका अपना एक थैलेसीमिया सेंटर है, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की। उसकी रीज़न ये है कि क्या आप पूरी दुनिया को, ये 8 से 10 हज़ार का टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे पता चलता है बच्चा थैलेसीमिक है, वो 8 से 10 हज़ार का है जो गवर्नमेंट को पड़ता है। तो अब आप सोचें कि क्या हर हॉस्पिटल माँ बाप को फ्री देगा? जब कोरोना की बात चली थी तो आपको पता है लोगों को कहा गया वैक्सीनेशन कराएं, गवर्नमेंट ने फ्री प्रोवाइड की। क्या गवर्नमेंट सबको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्री प्रोवाइड कर सकती है? और क्या हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर तहसील में ये प्रोवाइड किया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल मुमकिन है। तो इसमें ये हर्डल्स आ रही हैं, तो ये जिसकी वजह से आज तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई कि हर, और दूसरी बात चिल्ड्रन को छोड़ के हर हॉस्पिटल में थैलेसीमिया का ब्लॉक वार्ड ही नहीं है, सेंटर ही नहीं है, इसकी तरफ तवज्जो ही कम है। अच्छा, पेरेंट्स को क्या आप एडवाइस करती हैं कि जिनके बच्चे जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, बड़े मुश्किलात में गुजर रहे होते हैं, बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं। मैं एक खुद माँ हूँ, समझ सकती हूँ कि जो बच्चे हैं मेरे पास ना 710 बच्चे रजिस्टर्ड हैं अपने थैलेसीमिया सेंटर में। ऐसे ही है मुझे जैसे मेरे ज़ाती बच्चे हैं। क्यों? बच्चा 6 माह का आया, 18 साल का हो गया, आपके दिल को कुछ होता है, इसे कुछ हो, लेकिन जो ही वो बड़ा होता है उसकी स्प्लेन बढ़ जाती है, साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, HIV तक हो जाता है, बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। और हमारे इस साल 6 बच्चों की डेथ हुई, जो हम बाकी बच्चों को नहीं बताते ताकि वो उनका मोरल हाई रहे और वो मायूस ना हो। लेकिन माँ बाप के लिए यही है कि बार बार फैमिली में शादियाँ फिर करी जाते हैं। मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ, काउंसलर हूँ बेसिकली। नहीं वो बाज आते। अभी एक औरत ने अपने कज़न के घर अपने बेटी की मंगनी की, तो मैंने कहा ये आप लोगों की फैमिली में थैलेसीमिया है और डायग्नोस हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, तो आपको, तो कहती है नहीं, वो अल्लाह मुआवजा करेगा। तो अब अपन इतनी जल्दी इस कौम को चेंज नहीं कर सकते, तो माँ बाप को गाइड यही करते हैं कि हम मुफ्त ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं। आए दिन कैंप्स करते हैं और ब्लड लेना आपके सामने, आपने खुद कैंप्स कराए हैं, हमने भी किए हैं मिलके। कितना मुश्किल है। इस सोसाइटी को आज भी अवेयरनेस नहीं है कि खून देने से कोई नुकसान नहीं। एक थैलेसीमिक बच्चे की माँ कुछ दिन खुश रह लेगी अपने बच्चों के साथ, और मैं 120 डेज़ के बाद दोबारा ब्लड दे सकता हूँ और मेरा नुकसान नहीं, उल्टा फ़ायदा है, क्योंकि मेरी हीमोग्लोबिन अच्छी होती है, नया ब्लड बनता है, हार्ट अटैक से बचाता है, कैंसर से बचाता है। आपको साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कितने जानें बची। कुरान में लिखा है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये तो मेरा ख्याल है इम्तहान है, थैलेसीमिया के बच्चे हम सब का इम्तहान है कि हम मला क्यों। और ये वो बच्चे हैं, मादा मैं बता नहीं सकती, कि जो समझदार बच्चे हैं, डिसेबल नहीं हैं, समझते हैं आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और उनके साथ बड़ा बुरा भी होता है, औरतों को तलाक़ें मिल जाती हैं, बच्चों के बाप घर से निकाल देते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बताया आते ही कि माँ और बाप दोनों की तरफ से आता है, लेकिन बाप जाके दूसरी शादी कर लेता है। औरत को 3 बच्चे इकट्ठे ही थैलेसीमिक दे के, एक वो पहले ही स्ट्रेस में थी, ऊपर एक और उसके ऊपर आ जाती है। तो सोशल इश्यूज़ इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं। और जो गरीब लोग हैं वही आते हैं हलाल अमर में, आपको पता ही है। जो अमीर हैं वो शायद बाहर के कंट्रीज़ में जाके बोन मैरो भी करा लेते होंगे, उनके पास पैसा होता होगा, लेकिन फिर भी उसके कोई रिज़ल्ट इतने बेनिफिशियल नहीं आते। बिल्कुल, आप एक बहुत जज्बा रखती हैं बच्चों की। एक वीडियो भी आपकी वायरल हुई जिसमें हम इमोशनल हो गया, आप रो रही थी बच्चों के लिए, आप बड़ा
एक पोलाइट, एक बहुत अभी soft मेरा heart एक बच्चा बल्कि साइप्रस चला गया है माशाल्लाह, वो 6 माह का था, रेड क्रिसेंट आया तो 20 साल का हो गया। उसने माशाल्लाह ये लेवल किया है, पढ़ा लिखा। मैंने उसका इंटरव्यू शायद अभी लगाया भी है और वो गया। मेरा दिल नहीं था कर रहा कि वो जाए ना। यकीन करें उसके माँ बाप को मैंने कहा कि हम तो प्रॉपरली इसकी केयर कर रहे हैं, क्या ये वहाँ प्रॉपरली ब्लड लगवाएगा? क्योंकि किसी बच्चे को 1 वीक बाद, किसी को 2 वीक बाद, जब भी 5 से 6 से नीचे HB जाती है, इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ एक है खूबी हम लाहौरियों की, थोड़ी सी मिन्नतें करें तो काफ़ी सारे लोग मदद के लिए आ भी जाते हैं। क्या बाहर के मुल्क में मिल तो जाता है ब्लड, लेकिन क्या लगवाने के लिए उसे कोई फोर्स करेगा? क्योंकि उसका बाप ना उसकी बड़ी केयर करता था। हम उसकी बहुत, बच्चों की, सारों की ऐसे ही करते हैं। बच्चे हमारे ऐसे ही हैं जैसे हमारे अपने बच्चे हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहें। बाकी किसी के भी मरने का कुछ भी पता नहीं है, हमारा भी कौन सा पता है। अचानक हार्ट अटैक से भी लोग चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी एक बड़ी अनमोल चीज़ है, इसकी कदर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस साहब, तशरीफ़ लाई। कोई मैसेज देना चाहें जाते जाते? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बल्कि आप अपने हर प्रोग्राम में, जैसे कोरोना पे हमने काफ़ी अवेयरनेस की, डेंगू पे भी की, लोगों को काफ़ी पता है, ब्लड पे करनी चाहिए, थैलेसीमिया पे करनी चाहिए, कि माँ जो है वो अपने बच्चे को खुद जो है मोटिवेट करे कि बच्चे जब तुम 18 साल के हो जाओ और अगर तुम्हारी सेहत अच्छी है, तुम्हें कोई डिजीज़ नहीं, तो तुम हर 4 माह के बाद ब्लड दिया करो, तो उससे तुम्हारी सेहत ख़राब नहीं होती। आप खुद गवाए, मैं खुद 47 दफ़ा ब्लड दे चुकी हूँ, आप कई दफ़ा मुझे ब्लड दे चुके हैं, तो आप देखें क्या फ़र्क पड़ा है। बल्कि साइकोलॉजिकली आप कितने खुशकिस्मत हैं, उन लोगों में खड़े हैं जिन्होंने लोगों की जानें बचाई। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि मिस फौजिया ने इस अहम मौजू पे बात की और अवेयरनेस दी। इसी तरह हमें अपने हिस्से का जो है वो दिया जलाना चाहिए, बढ़ चढ़ के इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।